दोस्तों, संसद के अंदर की एक कार्रवाई तो आप लगातार देख ही रहे हैं। स्पीकर पद को लेकर जैसे ही चर्चा शुरू हुई थी और ओम बिरला के नाम पर सहमति बना दी गई थी, बिना चुनाव कराए, बिना वोटिंग कराए, ध्वनि मत के आधार पर ओम बिरला के नाम पर मोहर लगी थी, तब भी अखिलेश यादव ने संसद में खड़े होकर बड़े सलीके के साथ यह कहा था कि याद रखिएगा, जो भी फैसला लेंगे आप अपनी मनमर्जी से लेंगे, इसका उल्टा नहीं होना चाहिए। यानी पिछले 5 साल जिस तरीके से संसद की कार्रवाई चली, लोकसभा की कार्रवाई चली है, वैसा नहीं होना चाहिए। और ओम बिरला इस बात को अच्छे से समझ भी गए। लेकिन आज जो असली लड़ाई है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल अखिलेश यादव ने पूरी की पूरी बीजेपी मोदी शाह को बुरी तरह से फंसा दिया है। अखिलेश यादव के एक सांसद जिनके नाम की चर्चा 4 जून के बाद से लगातार हो रही है, खबर है कि वो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर बनने जा रहे हैं। और अखिलेश यादव का ये दांव सटीक बैठने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही अवधेश प्रसाद के नाम की चर्चा सामने आई, वैसे ही एनडीए में बगावत की खबर है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो मालूम है स्पीकर पद को लेकर क्या हुआ, वो मैंने आपको दिखा भी दिया। मैंने ये भी दिखाया कि अखिलेश यादव ने बड़ी सलीके के साथ नसीहत दी थी। लेकिन आज बात होगी डिप्टी स्पीकर पद को लेकर। दरअसल डिप्टी स्पीकर कौन होगा, इसको लेकर लगातार कवायद की जा रही है। कवायद इस बात की खास तौर पर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहा जाए मोदी शाह, कि जो उनके अपने साथी हैं कहीं डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर छोड़कर ना चले जाए। इसलिए खबर यही भी चर्चा सामने रखी गई कि तेलुगु देशम पार्टी को दे दिया जाएगा, यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को डिप्टी स्पीकर पद दिया जाएगा, उनके सांसद को खड़ा किया जाएगा। लेकिन यही होने जा रहा है एक बड़ा खेल। खेल क्या है? खेल यह है कि ममता बनर्जी ने एक नसीहत दी, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से कोई चर्चा नहीं छेड़ी, बल्कि ममता बनर्जी ने एक सलाह दे डाली है इंडिया गठबंधन को। उन्होंने सलाह देते हुए ये कहा कि भाई हम तैयार हैं, लेकिन जो इस डिप्टी स्पीकर पद होना चाहिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी होना चाहिए, वो होने चाहिए अवधेश प्रसाद। पहले खबर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एबीपी न्यूज ने खबर छापी, डिप्टी स्पीकर पद पर ममता बनर्जी ने चल दिया ऐसा दाव, अखिलेश हो गए खुश, कांग्रेस के मंसूबों पर फिरा पानी। खैर ये खबर नहीं है, खबर असली जो है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी ने भी सहमति दे दी अवधेश प्रसाद। क्या है? हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए एक बार फिर कोटा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर बनाया गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर अभी संशय बना हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने डिप्टी स्पीकर पद के लिए समाजवादी पार्टी को मौका देने की मांग की है। खबर है ममता बनर्जी ने दिया अवधेश प्रसाद के नाम का सुझाव। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होगा ये साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को डिप्टी स्पीकर पद के लिए फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का सुझाव दिया था। हालांकि इसको लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रस्ताव से समाजवादी पार्टी खुश है और कांग्रेस ने भी इनकार नहीं किया है। कुल मिलाकर आप समझ गए, यानी अवधेश प्रसाद जिन्होंने अयोध्या से बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को हरा दिया, और ये लगातार चर्चा में 2 वजह से बने हुए हैं। पहली वजह ये रही कि एक तो ये समाजवादी पार्टी के सांसद, जबकि पूरा जो चुनाव लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो अयोध्या को लेकर ही लड़ा गया था। अयोध्या की जगमग, अयोध्या का विकास, कभी राम मंदिर का जिक्र, मोदी ना होते तो राम मंदिर ना होता, ये तमाम चीजें हो रही है। लेकिन सोचिए, हिंदुओं ने उन्हें वोट कास्ट नहीं किया, क्योंकि वो समझ गए कि जो राम मंदिर बना है, एक तो आधा अधूरा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी अशुभ मुहूर्त में, ये तमाम चीजें ये देश देख रहा था, जनता देख रही थी। इसलिए खास तौर पर अयोध्या से संदेश पहुंचा दिया गया मोदी शाह को कि हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं के साथ, धर्म के साथ खिलवाड़ ये बंद करिए। तो समाजवादी पार्टी खाते में गया। दूसरा, अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं, तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, वो सबसे पहले समझिए है कौन? वो है ब्राह्मण, वो है वैश्य, और वो है ठाकुर समुदाय से। वो बात अलग है, क्षत्रिय समाज इस समय खासा नाराज था बीजेपी से, इसलिए उन्होंने उनसे कन्नी काटी और उसका परिणाम भी देखने को मिला बीजेपी को। लेकिन फिर भी दलित, अति दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों का अगर जिक्र करते हैं तो समाजवादी पार्टी, उधर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये तमाम है जो बात करते हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द इनकी राजनीति चलती है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी की बात को मानते हुए अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया जाता है, तो यहां खबर है कि एनडीए में बगावत हो सकती है। बगावत कैसे हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले खबर देखिए, हिंदुस्तान ने भी छापी है। क्या लिखा? फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को बनाए डिप्टी स्पीकर, ममता बनर्जी के दाव से विपक्ष गदगद।
लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर शिकस्त के बाद इंडिया गठबंधन उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। गठबंधन समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ सांसद अवधेश प्रसाद पताव लगा सकता है। 78 वर्षीय अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं और फैजाबाद यानी अयोध्या से जीतकर संसद पहुंचे हैं। अवधेश प्रसाद संसद में अक्सर राहुल गांधी के साथ पहली सीट पर बैठते हैं। ये तमाम चीजें हैं और ये वो नासूर है बन गए हैं अवधेश प्रसाद बीजेपी के लिए, खासकर मोदी शाह के लिए, जिन्हें सबसे आगे बिठाया जाता है। बार बार राहुल गांधी जिक्र करते हैं, अखिलेश यादव जिक्र करते हैं। ये लगातार हो रहा है। मैंने कहा ना, जब आप किसी चीज का माखौल उड़ा देंगे, आपने बापोती समझ लिया था, आपने हिंदू समाज को अपनी बापोती समझ लिया। मैं कहता हूं कोई भी हो कहीं तो अपने कभी बापोती समझो मत। ना धर्म के ठेकेदार बनो, ना जाति के ठेकेदार बनो। कब आपको छोड़कर चले जाए पता नहीं चलेगा। यही हुआ ना बीजेपी के साथ। अब आज अवधेश प्रसाद को सामने बिठाकर मोदी शाह को हमेशा याद दिलाया जाता रहेगा कि जिन्हें तथाकथित तो बहुत बड़ा चाणक्य करार दिया गया था गोदी मीडिया की तरफ से, गोदी चैनल्स की तरफ से, कि उनके जैसा कोई सूरमा नहीं। उन्हीं के सामने बिठाकर उनकी हार के कारण बताएंगे कि पूरा चुनाव जिसमें बीजेपी चला था वो देखिए क्या है। अब क्या खेल है, अब खेल मैं बता देता हूं। अवधेश प्रसाद वाला जो खेल है, उस अवधेश प्रसाद वाले खेल को आप थोड़ा सा समझिएगा। तो दोस्तों का ये है रीजन, एक दलित समुदाय से आते हैं, खासतौर पर इसे समझिएगा जो मैं पूरा समीकरण बता रहा हूं, कैसे एनडीए में बगावत की कहानी है। जो एनडीए के अंदर बगावत की कहानी है वो जनता दल यूनाइटेड सबसे पहले लिखेगी। क्यों लिखेगी वो मैं समझा देता हूं। दरअसल मैंने आपको बताया ना, इनका कोर वोट बैंक दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े नहीं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का यही है। नीतीश कुमार खुद को लगातार पिछड़ा बताते रहे हैं और उसी आधार पर राजनीति करते रहे। वो दलितों की मां दलितों की बात करते रहे, पिछड़े मां पिछड़ों की बात करते हैं। ऐसे में जब अवधेश प्रसाद उनके सामने होंगे, उनके सामने अगर अवधेश प्रसाद खड़े होंगे और उनको पता है, ऐसे में क्रॉस वोटिंग का डर उन्हें सताएगा। जरूर स्पीकर का चुनाव उन्होंने कर लिया है, लेकिन क्रॉस वोटिंग जो होगी, वो क्रॉस वोटिंग इस बार चुनाव कराना इनके लिए मजबूरी बन जाएगा, करवाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। खबर यह भी है कि अपनी फजियत होने का, किसी भी तरह का किसी तरह की कोई फजियत हो, इसका रिस्क नहीं लेना चाहते मोदी शाह। इसलिए बीजेपी के कैंडिडेट को किसी भी कीमत पर डिप्टी स्पीकर पद के लिए खड़ा नहीं कर रहे हैं। वो खड़ा कैसे करना चाहते हैं? टीडीपी को इसलिए खड़ा करना चाहते हैं उनका प्रत्याशी, कि अगर टीडीपी का प्रत्याशी होगा तो टीडीपी किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाएगी उन्हें। ये पूरा उनको उम्मीद है कि अगर ये आ जाते हैं तो टीडीपी उन्हें छोड़कर जाएगी नहीं, और अगर टीडीपी छोड़कर नहीं जाएगी तो उनकी सरकार बची रहेगी। पहला, जनता दल यूनाइटेड का जाना तय माना जा रहा है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो लगातार बीजेपी का, मोदी शाह का समर्थन करते रहे एनडीए में ना होने के बावजूद। जैसे बीजेपी है, उसने पत्ते खोल दिए, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं मोदी शाह। दूसरा शिरोमणि अकाली दल है, पंजाब से आता है, उन्होंने भी खोल कर रख दिए पत्ते, किसी भी कीमत पर हम इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। यानी अखिलेश यादव का ये वाला दाव एक ऐसा मारक दाव साबित होने जा रहा है जिसमें बीजेपी तो फंसी, मोदी शाह भी चित होने जा रहा है। नमस्कार।